अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, कैमरा थोड़ा सा ठीक कर। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने सिर्फ अली बाबा को हंटिंग एंड सोर्सिंग डिस्कस किया था कि अली बाबा से अगर आपने हंट करना है प्रोडक्ट या उधर जाकर उसकी प्राइसिंग मैन्युफैक्चरर से बात कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग क्या है प्रोडक्ट्स को। पहले उससे पहले हमने पाकिस्तान में रिसर्च करवाई थी। आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? अगर आवाज़ आ रही है तो बता देना। मैं माइक थोड़ा सा और नज़दीक कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो हमने उसमें चेक ही किया था। हमने उसमें चेक किया था कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि हंटिंग एंड सोर्सिंग कैसे करनी है, अली बाबा पे कैसे करनी है, प्रोडक्ट को चेक कैसे करना है, मैन्युफैक्चरर से बात कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरर से सैंपल्स वगैरह की, ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि हमने जो हंटिंग टूल्स हैं, ठीक है, जो स्पाइंग टूल्स हैं, जो हंटिंग टूल्स हैं, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होने थे, तो आज हम सिर्फ जो बात करेंगे वो हंटिंग टूल से रिलेटेड करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर हमने पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स पे जाना है तो हमने उनकी ट्रैफिक और उनकी हंटिंग अगर करनी है कि यार ये कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कितना बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, ठीक है। इनके मोस्ट एक ही ब्रांड के अगर एक के पास 400 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आप उसकी ट्रैफिक भी निकाल देते हो, लेट्स सपोज की महीने की 5 लाख ट्रैफिक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार इन 400 प्रोडक्ट्स में से, 500 प्रोडक्ट्स में से इसके सबसे ज्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्योंकि वाइट लेबल करेंगे, तो इस वजह से मैंने जो वेबसाइट सिलेक्ट की है कि जिसके ऊपर मैं करूंगा, हम स्पाइंग करेंगे। आप वेबसाइट्स बताते जाना, हम साथ साथ स्पाइंग करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो टूल है वो है अली हंटिंग टूल है फॉर शॉपिफाई स्टोर्स की हंटिंग करना। अली हंटिंग एक टूल है जो ये करता है कि आप जितने भी स्टोर शॉपिफाई के ऊपर हैं, ठीक है, जितने भी स्टोर शॉपिफाई के ऊपर हैं उनकी स्पाइंग करके देता है आपको कि ये स्टोर कितनी सेल्स कर रहा है, इस स्टोर के मोस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं इस स्टोर के वो कौन से हैं, और इस तरह का डेटा आपको प्रोवाइड करके देता है। इसी तरह दूसरा जो स्पाइंग टूल आज हम कर रहे होंगे वो जीनॉन हंटिंग है। अब इसका ये है कि ये भी अली हंटिंग की तरह ही है, लेकिन ये दराज से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स भी देता है और दराज से रिलेटेड आपको हंटिंग भी करके देता है कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितने सर्च हो रहे हैं, उनकी मंथली सेल्स क्या है, उनकी पर डे सेल्स क्या है, किस तरह चल रहा है सारा कुछ। तो वो भी हम करेंगे। और जीनॉन हंट भी अली हंटिंग वाला काम भी करता है। तीसरा और जो सॉफ्टवेयर आज हम चेक कर रहे होंगे वो सिमिलर वेब है, कि आपने किसी वेबसाइट की ट्रैफिक देखनी हो कितनी है, उसके ऊपर कीवर्ड्स के थ्रू, गूगल के थ्रू ट्रैफिक कितनी आ रही है, कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो उन इन 3 टूल्स के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे और इन 3 टूल्स को आज हम देख रहे होंगे। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जाना है और इधर लिखना है अली, गूगल क्रोम खोलना है अपने लैपटॉप के पास। जिनके पास लैपटॉप है, हम मैं 2 मिनट वेट कर सकता हूँ। अगर वो साथ खोलना ओपन करना चाह रहे हैं तो बेशक ओपन कर दें, जो नहीं करना चाह रहा तो बेशक छोड़ दें। अगर कहते हैं तो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, अगर किसी ने साथ साथ काम करना है तो। ठीक है, मेरा ख्याल है किसी ने मैसेज नहीं किया तो कोई लैपटॉप नहीं पकड़ना चाह रहा, तो मैं, मेरा ख्याल है स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा जी। तो अली हंटिंग एक्सटेंशन लिखना है आपने गूगल, और ये सिर्फ गूगल क्रोम के ऊपर ओपन होगी, ठीक है, ये एक्सटेंशन सिर्फ गूगल क्रोम के ऊपर आती है। अली हंटिंग एक्सटेंशन आपने लिखा, उसके बाद ये स्पाइंग टूल आपके पास आ जाएगा।
इसको आपने, मेरी तो एक्सटेंशन में ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, आप लोगों ने इधर से ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कर दोगे तो ये ऊपर एक, मेरे पास इस वक्त 3 एक्सटेंशन डाउनलोड हुई हुई हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, सिमिलर वेब, जीनॉन हंट और अली हंटिंग, ठीक है। तो ये 3 वो हैं एक्सटेंशन हैं। जैसे ही आप एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे, इधर आओगे, इधर आपका यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, इस जगह पे, ये ऊपर टॉप पे, तो इधर आपको वो तीनों को ना पिन करने का ऑप्शन दे देगा। ये देखें आप, राइट पे ना ब्लू ब्लू हुआ हुआ है, इसको आप पिन कर दोगे। तो पिन करने का मतलब ये है कि आपके, जिस तरह मेरे ये तीनों टूल्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो इस तरह पिन हो जाएंगे आपके तीनों टूल्स, ठीक है। तीनों टूल्स के बारे में आपने यही करना है, अली हंटर आपने सर्च करना है, और अली हंटर एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये सर्च करनी है आपने, गूगल क्रोम से आ जाएगा, इधर जाकर आपने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करके यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से आपने इसको जाकर पिन कर देना है। इसी तरह दूसरी जो एक्सटेंशन है वो जीनॉन हंट एक्सटेंशन, ये आपने इधर जाकर डाउनलोड करनी है। इसको भी आपने, ये लिखा हुआ क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। इस क्रोम एक्सटेंशन को जाकर ये क्लिक करेंगे आप, ये एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको भी आपने डाउनलोड कर देना है और यहीं पे पिन कर देना है। तीसरी जो आपने पिन करनी है वो है सिमिलर वेब एक्सटेंशन, ठीक है। ये आ गई ऐड क्रोम एक्सटेंशन, ये भी आपने इधर से जाकर डाउनलोड करनी है और इधर जाकर डाउनलोड्स में जाकर इसको पिन कर देनी है। तो 3 आपकी एक्सटेंशन पिन हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ब्रांड की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले सर्च करना है, मैं डाइवर्सिटी इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे वाइट लेबल वाले हैं, जो प्राइवेट लेबल वाले हो या वाइट लेबल वाले हो, डाइवर्सिटी के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो हम उसको सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीनॉन हंटिंग की ना, इसकी सिमिलर वेब की, ठीक है। तो आपने डाइवर्सिटी डॉट पी के सर्च की, इसको वेबसाइट को आपने ओपन करना है। जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करोगे तो मेरे नीचे ना 2 टूल बार्स आ चुकी हैं। एक ये जीनॉन की है, नीचे आपको स्पाइंग, ये नीचे बार नजर आ रही है, वेबसाइट के नीचे बार्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब इस पे मैं, जो नीचे वाली बार है, ये मुझसे ना, ये वाली बार ऊपर नीचे दोनों जीनॉन की भी आ गई हैं और दूसरे की भी आ गई हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं और ये वो नहीं हो रही, क्या कहते हैं इसको, अलहदा अलहदा नहीं हो रही। इनको मैं मूव नहीं कर सकता। किसी को पता है अगर मूव कैसे करना है तो मुझे बता दें। ये ऊपर वाली जीनॉन की है, नीचे वाली जो है वो अली हंटिंग की है, नीचे जो ब्लैक बार है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ओवरव्यू में जाते हैं। तो ओवरव्यू में वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि हाँ, पीएल, समीर, पीएल भी इसमें शामिल है, ठीक है। पीएल भी इसमें शामिल है, तरीका तो सेम ही है। आप जिस तरह मैंने डाइवर्सिटी चेक की है, हम डिफरेंट ब्रांड्स आप बताते जाओगे, मैं इधर सर्च करता जाऊंगा, आपको उसके स्टोर्स खोल कर देता जाऊंगा। अब डाइवर्सिटी डॉट पी के जब मैं उसको ओवरव्यू कर रहा हूँ, तो ओवरव्यू में वो सबसे पहले मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे बता रहे हैं कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जब मैं व्यू मोर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो वो मुझे बता रहा है कि डाइवर्सिटी डॉट पीके जो सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है ये वैक्यूम स्टोरेज का इनका प्रोडक्ट है, जो इन्होंने 4 साल पहले, 4 years अगो इन्होंने लॉन्च किया था। लास्ट ऑर्डर इसके ऊपर जो आया, घंटा पहले इन्होंने इसके ऊपर ऑर्डर भी जनरेट किया है। इसके बाद इनका दूसरा प्रोडक्ट है स्टोरेज बैग्स, तीसरा प्रोडक्ट है फॉक्स लेदर, ये भी बैग है। चौथा प्रोडक्ट इनका ये है, पांचवा प्रोडक्ट इनका ये है, छठा, ये जो इनके विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि अच्छा, ये प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। अब इसी में से लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ। लेट सपोज ये दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट है, इसकी डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ। अब ये स्टोरेज बैग्स विद जिपर, 2300 रुपये का ये बेच रहे हैं। 1 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था, लास्ट ऑर्डर एक दिन पहले आया है। स्टोर सेलिंग, ये मेरे पास इसका नहीं है, हालांकि मैंने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है, ठीक है। अब
इसमें आप नीचे देखें तो ये आ रहा है, अब आपको क्या कर रहा है कि आपको ये सेम प्रोडक्ट, ठीक है, जो सेम प्रोडक्ट डाइवर्सिटी सेल कर रहा है, इसको वो अली बाबा के ऊपर दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है कितने का, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। 1.96 डॉलर का ये प्रॉफिट, ये प्रोडक्ट है तकरीबन 400-500 रुपए का, और ये इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन है, ये 2300 रुपए का बेच रहा है। लेट सपोज मैं इसी प्रोडक्ट को व्यू सोर्स में जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे है। हालांकि अली बाबा पे जाऊंगा मुझे और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अली एक्सप्रेस जो है वो तो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट देता है, अली बाबा बल्क में देता है। आप 20 पीसेस 25 पीसेस लेते हो तो आपको इससे भी सस्ते मिलेंगे। हम इसी प्रोडक्ट को उधर भी सर्च कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है। अब ये कितने का दे रहा है? 588 रुपीज का मुझे पड़ रहा है चाइना से। ठीक है, इसमें मैं कॉस्टिंग डाल दूं शिपिंग की 300 रुपये का, तो 800-900 रुपये मुझे कॉस्ट पड़ेगी। 2200 रुपये का वो सेल कर रहा है, 2000 रुपये 1900 रुपये का आप भी सेल कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट उसने निकाल कर हमें दे दिया है, उस स्पाइंग टूल ने हमें निकाल कर दे दिया है कि ये जो प्रोडक्ट है जो diversity.pk के ऊपर है, जो ये सेकंड इसका विनिंग प्रोडक्ट है, सेकंड सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, ये अली बाबा के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर कितने का है और इसमें कितना मार्जिन बनता है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने दोबारा खोल दिया। इसने मुझे ये प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट निकाल कर बता दिया, और नीचे उसके अलावा भी प्रोडक्ट्स उसने बता दिया। अब ये 144 रुपये का दे रहा है स्टोरेज बैग, 144 रुपये का। ये 886, ये इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है। अगर आप एग्जैक्टली डाइवर्सिटी वाला प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना चाहते, आप दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप इसको एक सेकंड, एग्जैक्टली स्टोरेज बैग, बैग विद जिपर, इसके ऊपर क्लिक करो। ये diversity.pk 2500 रुपये का सेल कर रहा है। इसको आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, इस प्रोडक्ट का उसको, ठीक है, और आपने, ये तो अली एक्सप्रेस है, अली बाबा ओपन की। अली एक्सप्रेस और अली बाबा में फ़र्क ये है कि अली बाबा जो है वो बल्क में, वो कंपनीज के लिए आप बल्क में प्रोडक्ट ले सकते हो। अली एक्सप्रेस जो है वो यूजर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए। ठीक है, तो आपने सिर्फ अली बाबा से नहीं लेनी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब इधर मैंने क्या किया, अली बाबा के ऊपर उस प्रोडक्ट को सर्च किया। जिस तरह उसने तो मुझे एग्जैक्ट प्रोडक्ट दिया था ना, ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस इधर दे रहा है। अगर मैं उसको एग्जैक्ट ही सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं अली बाबा पे सर्च करना चाहता हूँ, अली एक्सप्रेस पे नहीं चाहता। तो मैंने ये करना है कि आप लेट्स सपोज, एक और काम कर लेते हैं, हम इसको सर्च बाय इमेज कर लेते हैं। इस इमेज को डाउनलोड करते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट कीवर्ड से नहीं मिलता।
ठीक है, इमेज मैंने सेव कर ली। उस सेव करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अली बाबा पे। यहाँ पे जाकर अपलोड अ फाइल करके डाउनलोड्स में से ये इसने मुझे इमेज से निकाल कर दे दिए। ठीक है, अब ये मुझे पड़ रही है 1.25 से 1.37 डॉलर। ठीक है, ये ज़्यादा, $9 का दे रहा है, ये 0.33 डॉलर का दे रहा है, ये 1.18 डॉलर का दे रहा है। आपने किसी भी मैन्युफैक्चरर से जाकर उसकी 0.86 डॉलर का दे रहा है। ठीक है, 0.86, 0.86, 0.86, नीचे इनके ना 5 ईयर्स। फिर कंपनी आपने चेक कर लेनी है कौन सी कंपनी है, उसकी प्रोफाइल जैसे मैंने आपको सिखाई थी। एक दफ़ा मैं दोबारा खोल देता हूँ। ये प्रोफाइल आपने खोली इस प्रोडक्ट की किसी में से भी, आपने अब उस कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर आ गए, उसके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं आ गया। अच्छी सी कंपनी उसमें से ढूंढनी है, उसके मैन्युफैक्चरर से कंपनी ढूंढने का तरीका मैंने बताया था, उसके सप्लायर से कांटेक्ट करना है और आपने उससे बात करके उससे प्रोडक्ट उठा लेना है। बाय इमेज ही उसने मुझे काफ़ी सारी कंपनीज दे दी हैं, तकरीबन 0.78 डॉलर का मतलब ये है। और नीचे देखे मिनिमम पीसेस लिखे हुए हैं इन्होंने, ये 100 पीसेस मिनिमम दे रहा है, ये 50 पीसेस मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं, ये 2 पीसेस पे भी आपको 80 80 सेंट्स का, 80 सेंट्स का मतलब ये तकरीबन $200 का, $200 का ये आपको 2 पीसेस भी आप ऑर्डर करें, 10 पीसेस ऑर्डर करें, 20 पीसेस ऑर्डर करें, आपको 80 सेंट से 70 सेंट से 80 सेंट के दरमियान देगा। और ये देख लेना, एक कंपनी 9 साल की है, ये 1 साल हुआ है इस कंपनी को, ये 3 सालों से काम कर रही है। तो वेरीफाइड कंपनी हो, वेरीफाइड अकाउंट हो, उसके प्रोफाइल आपको मैंने चेक करने का तरीका बता दिया था। प्रोफाइल उसकी प्रॉपर्ली चेक करनी है और आपने जाकर वो प्रोडक्ट कर लेना है। उनसे बात करके अगर वो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है तो आप वो प्रोडक्ट उधर जाकर देख सकते हो। इसी तरह, अच्छा मैं अब इस पे था, इस प्रोडक्ट पे था। अब मैं था, इसके अलावा ओवरव्यू में जाता हूँ। इसी तरह इसके और प्रोडक्ट्स, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने देखना है किसी भी कंपनी का भी, आपने क्या करना है, सिंपली उस कंपनी का नाम, उसकी जो वेबसाइट है, इधर आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर दी। ठीक है, BBA बाय कॉस्मेटिक्स में है जे, आप अगर अपना कंपटीशन चेक करना चाह रहे हो, BBA बाय सलमान वो ओपन किया, ये कॉस्मेटिक्स में हमारा कंपटीशन है। मैंने ये नीचे वाली जो टूल है वो उसकी है, मेरे पास पेड टूल है इसकी, अली हंटिंग की। ठीक, अली हंटर की। अब इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स में मैंने ओपन किए। इस प्रोडक्ट को 3 साल हुए हैं, $960 का बिक रहा है, ये बेच रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये तो कंपनी वो होती है जिसके प्रोडक्ट्स अपने 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 होते हैं, मतलब ये पैकेजिंग इसने खुद डिजाइन की होगी, प्रोडक्ट इसके अंदर किसी कंपनी से करवा रहा होगा। तो ये एग्जैक्ट मिलना, एग्जैक्ट इसका सोर्स मिलना नहीं, इसको इसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिलेगा आपको। फिर भी हम ये ट्राई करते हैं। तवाल हेयर शैम्पू, इसको ओपन करते हैं। अब ये प्राइवेट लेबल कंपनी है ना, तो प्राइवेट लेबल कंपनी का एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं मिलता आपको कभी भी। तवाल पता नहीं क्या है, हेयर ऑयल शैम्पू, ये नहीं मिलेगा। बाय इमेज भी चेक कर लेते हैं। और इसको बाय इस प्रोडक्ट के नाम से भी सर्च कर लेते हैं, लेकिन शैम्पू है और उस कंपनी का अपना है, तो ये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। फिर भी हम प्राइवेट लेबल ब्रांड को चेक कर लेते हैं।
अब इधर आते हैं, इधर आकर ये नहीं मिलेगा, इस तरह नहीं मिलेगा। इसकी पैकेजिंग अपनी है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट एग्जैक्ट पैकेजिंग के साथ नहीं मिलेगा। इसमें क्या चीज़ मिलेगी मैं आपको वो बता दूंगा कि इसमें आप क्या चीज़ ले सकते हो प्राइवेट लेबल ब्रांड। हम बाय इमेज सर्च कर लेते हैं, बाय इमेज भी नहीं मिलेगा। कंडीशनर, शैम्पू, शैम्पू मैंने आपको कहा था शैम्पू मिल जाएगा, एग्जैक्ट बॉटल और एग्जैक्ट पैकेजिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कंपनी प्राइवेट लेबल की पैकेजिंग अलीबाबा पे नहीं होती। जिस तरह लाइशा की पैकेजिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पैकेजिंग हमारी अपनी डिजाइन हुई होती है। अब उस तरह की पैकेजिंग में हमें एक प्रोडक्ट मिला है, ये $11 पर कॉटन है, 100 कॉटन मिनिमम ऑर्डर करने हैं आपने। ये शायद इसी से बनवा रहा हो, शायद की बात है, क्योंकि 11.50 पर कॉटन, 100 कॉटन। अब लेकिन इसमें ये शायद वाली बात है, ठीक है। ये तो शैम्पू वगैरह है, तो इसका तो ये तो कॉस्मेटिक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। प्राइवेट लेबल ब्रांड का अगर आप वो कर भी लेते हो तो उसमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। अच्छा, ये तो इनका अपना ही प्रोडक्ट है। एक चीज, दूसरी चीज, ये सिर्फ प्राइवेट लेबल ब्रांड का जो मैं चीज चेक कर सकता हूँ ना, मैं जो चीज हंट कर सकता हूँ वो ये हंट कर सकता हूँ, इसके प्रोडक्ट्स, इसका ओवरव्यू, और ये आगे, ये आगे, ये बार आगे, इस बार के आगे ना इसकी स्टोर की सेल्स हैं। अब मैं इसको हटाऊं कैसे? ठीक है, चले मैं वो, क्योंकि नीचे वाली बार और ऊपर वाली बार, नीचे वाली बार है अली हंटर की, ऊपर वाली बार है जीनॉन की। जीनॉन में भी सेल्स आती हैं, ये सामने लिखा हुआ ट्रेक सेल्स, स्पाई स्टोर, सेम ही काम करता है जो अली हंटर करता है। तो हम जीनॉन पे उसकी इसकी इसी की सेल्स चेक कर लेंगे कि क्या सेल्स है। सिर्फ एक चीज याद रखना कि जीनॉन हो या अली हंटर हो, ये पाकिस्तान में एग्जैक्ट सेल्स आपको कॉपी करके नहीं दिखाता, कि मेरी जो लाइशा की सेल्स है उससे ये जो सेल्स दिखा रहे हैं ये बहुत कम दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी रेलेवेंट नहीं है, एंड पे आंसर करता हूँ इन सारे क्वेश्चंस के। अच्छा, अब आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने जीनॉन पे हम इसको चेक करते हैं, इस प्रोडक्ट्स को ना प्रॉपरली चेक करते हैं, एक एक उनका क्या सर्चेज हैं, कितनी सेल्स हैं, सारा कुछ चेक करते हैं। उससे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं आपकी इसी ब्रांड की डाइवर्सिटी की लेट सपोज ले लेता हूँ, diversity.pk, इसकी मैं जाकर चेक करता हूँ। किसी का माइक ऑन हो गया भाई। आपने सिमिलर वेब, ये है, ठीक है, diversity.pk, ये सिमिलर वेब है, ये इसकी एक्सटेंशन है। सिमिलर वेब पे मैंने क्लिक किया तो सिमिलर वेब क्या करेगा कि वो मुझसे रेटिंग पूछेगा, तू आठ भाई। अब सिमिलर वेब ने क्या किया, इसने मुझे ना इस diversity.pk की डिटेल्स दे दी। ग्लोबल रैंक क्या है, कंट्री का रैंक, कंट्री में 15,000 नंबर पे, कैटेगरी अपनी जो कैटेगरी है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में 329 इसका वो है। अब टोटल विजिट्स 30.2 इसकी टोटल ट्रैफिक जनरेट हुई है, ठीक है, जिसका ये मतलब है कि 30,000 में से अगर आप लगा लो इसका 5% भी, तो 30,000 का 5% तकरीबन ये कन्वर्ट कर रहा होगा इस वक्त इसकी मंथली सेल्स होंगी, इतने कस्टमर्स को ये इंगेज कर रहा होगा। बाउंस रेट क्या होता है? 51.72%। बाउंस रेट का ये मतलब होता है कि एक ये इसका वो भी आ गया कि एक जो यूजर आता है उसमें से जो एक ही सिंगल पेज देकर वेबसाइट छोड़कर चले जाते हैं, वो उसका बाउंस रेट होता है 50%, इसका 51% इसका बाउंस रेट है। पेजेस पर विजिट, एक बंदा कितने पेजेस आकर देख रहा है, 2.9, कितना टाइम ड्यूरेशन कितनी लगा रहा है, 1 मिनट 28 सेकंड तक वो वेबसाइट पे रुक कर जा रहा है। उसके अलावा इसकी लास्ट 3 मंथ्स की टोटल विजिट्स कितने हैं, ठीक है, 30,000, 34,000 ट्रैफिक यहाँ पे है, 30,000 यहाँ पे, 29,000 यहाँ पे ये। अब ये जो ज्योग्राफिकली डेटा जो नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, लेकिन मेरे पास जिसका पेड वर्जन है मैं उसके ऊपर इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे पास
सेम रश का पेड वर्जन है, ठीक है। अब मैं सेम रश पे क्या करता हूँ कि मैं, अब चल जाए। हाँ जी, इस पे मैंने इसकी डोमेन लिखी, वर्ल्ड वाइड सर्च की, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मुझे इसकी टोटल ट्रैफिक क्या है, पेड ट्रैफिक कितनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, ये सारी डिटेल्स निकाल कर दे देगा, गूगल के थ्रू कितनी आ रही है। ये गूगल की ही ट्रैफिक देगा बेसिकली। और उसकी पाकिस्तान में से 375 दिखा रहा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कम दिखा रहा है वैसे। गूगल के तो 375 तो नहीं होनी चाहिए। 655, 547 में तो समझ आता है इसकी गूगल की से अच्छी बड़ी ट्रैफिक है, इतनी ही है, ठीक है। किस किस के थ्रू इसके ऊपर, किस कीवर्ड्स के थ्रू इनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, ये वो है। अच्छा, इंफॉर्मेशनल कंटेंट सर्च करके गूगल से कितनी ट्रैफिक आ रही है, कमर्शियल कंटेंट सर्च करके कितनी आ रही है, ट्रांजैक्शनल के जो सिर्फ ट्रांजैक्शन करके आ रहा है वो कितनी आ रही है। इनकी 375 है, लाइशा की चेक करते हैं। www.laisha.com। चल जा भाई। अच्छा, एक और मसला है, चल जाए तो फिर मैं उसको ठीक करता हूँ। ये डेस्कटॉप की सिर्फ मेरे ख्याल 375 दिखा रहा हूँ मैं, देखूँ ट्रैफिक बहुत कम है, 375 तो नहीं होनी चाहिए डाइवर्सिटी। चलना। पता नहीं यार, बहुत स्लो चल रही है वेबसाइट। चलिए हंटर लाइशा पे चेक करते हैं। लाइशा पे वो ओवरव्यू दे रहा है, सही बता रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दे रहा है। हमारी जो मोस्ट सेलिंग ऑनलाइन है वो MF1 है, ग्लू हमारी सेकंड नंबर पे मोस्ट सेलिंग है, MF2 है, फिर पॉन विद ग्लिटर है, SL3 है, लैशेज हैं, फिर कोरल है। ये हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो स्पाई करके दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स कौन से सेल हो रहे हैं, और कैटेगरी वाइज बता रहे हैं कि कौन सी लैशेज, कौन से स्टाइल्स, कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे हैं। न्यू अराइवल्स कौन से हैं, कितने महीने पहले लॉन्च हुए थे, ऑल प्रोडक्ट्स, ये सारा डेटा दे रहा है, ठीक है। अब इसके आगे जो सेल्स वाला डेटा है वो भी देना चाहिए, लेकिन वो मेरे पास बाहर आ नहीं रही, वो हम जीनॉन हंटिंग पे चेक करते हैं। ये एड्स की लाइब्रेरी भी दिखाएगा, हम तो फेसबुक के थ्रू एड्स रन नहीं करते, तो हमारी एड्स की लाइब्रेरी में नहीं दे रहा ये, ठीक है। ये आ गया सारा, तो ये हमारी वाली भी चेक कर ली। अगर कि खुल गया हो तो मैं चेक कर लूँ। हाँ जी, डेस्कटॉप पे 1.7 की 375 दे रहा था, हमारी 1.7 के ट्रैफिक दे रहा है, टोटल पाकिस्तान से दे रहा है। कीवर्ड्स कौन से, आईलैश ग्लू प्राइस, आईलैशेस ग्लू के लिए आ रहे हैं लोग,
मैग्नेटिक आईलाइनर के लिए लोग आ रहे हैं, लैशेस ब्रांड्स के लिए आ रहे हैं, फेक आई लैशेस प्राइसेस के लिए आ रहे हैं, मूव ब्लश के लिए डायरेक्टली आ रहे हैं। अगर मैं इसको मोबाइल करूँ, यार बहुत स्लो है यार। सही। खैर, तो नहीं दे रहा। सेम ही वही डेटा। ठीक है, मोबाइल से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कौन सी वेबसाइट थी भाई? अभी तो इंडिया नहीं था भाई, वर्ल्ड वाइड था। वर्ल्ड वाइड था और मोबाइल था। मोबाइल सिर्फ इंडिया में दे रहा, पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड के लिए नहीं दे रहा, ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तभी नहीं हो रहा। डेस्कटॉप और वर्ल्ड वाइड, ये हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक 2022 में ही मैंने एसईओ स्टार्ट करवाई थी, तो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये होगा। आपने इधर से जाकर कोई भी वेबसाइट डाली, उसका चेक कर लेना। अगर आपने इधर से नहीं भी चेक करना, सिमिलर वेब पे जाएंगे और सिमिलर वेब पे जाकर वेबसाइट ओपन करें। लाइशा ओपन की है जिस तरह, वो बंद करें, सिमिलर वेब पे जाएं। सिमिलर, तो लाइशा का सारा डेटा आपको निकाल कर दे देगा, क्या ट्रैफिक है, क्या सब कुछ है। ग्लोबल रैंक, कंट्री रैंक नहीं दे रहा। 9.6 के विजिट इस महीने के, बाउंस रेट 30%। हमारा 30% है, उनका 50% था। हमारा बाउंस रेट भी अच्छा है, बाउंस रेट कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वकार ने क्या भेजा है? अच्छा, मई में 3.8 के ट्रैफिक, जून में 6.6 के, और जुलाई में 9.6 के ट्रैफिक। तो ट्रैफिक दिखा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये चेक कर लिया, ये कंपटीशन का आपने चेक कर लेना है मेजरली और इम्पोर्टेंटली। जो चीज़ है, ट्रैफिक वगैरह देख कर सिमिलर वेब से देखें, या वो जो दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने बताया उसके थ्रू, क्या नाम है इसका, सेमरश के थ्रू देखें। लेकिन आपने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी उसमें, यही था। एक तो ये, दूसरा उसमें हंटिंग जो टूल है वो है आपका, ये वाला जो मैंने आपसे डाउनलोड करवाया है वो है जीनॉन हंटिंग। ठीक है, अब इसकी जो ये उसकी है, ये अली हंटिंग की है, ये सिमिलर वेब की है। अब इस पे जाता हूँ, और ये आपको नीचे जो बार आ रही है ये इसी की आ रही है। अब इसको हंट, इस पे हंट करने के दो तरीके हैं। एक हंट करने का तरीका ये है कि आपने कोई भी शॉपिफाई स्टोर को ओपन किया, जैसे मैंने लाइशा ओपन किया है, इधर ही एग्जांपल देता हूँ। डाइवर्सिटी हमने ओपन किया था, हम डाइवर्सिटी पे ही आते हैं। डाइवर्सिटी किधर गया भाई? ये है। हम डाइवर्सिटी पे आते हैं, और डाइवर्सिटी पे आकर डाइवर्सिटी की मेन पेज पे है, और नीचे आपके पास जीनोन की बार आ रही है। ठीक है, अब इसमें हम स्पाई स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर का क्या करता है कि स्टोर का किस रीजन का है, लाहौर रीजन भी उसने दे दिया कि लाहौर का ब्रांड है। इसकी करेंसी कौन सी में यूज हो रहा है, पाकिस्तानी करेंसी में यूज हो रहा है। स्टोर क्रिएट कब हुआ है, इसके पास टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं वो भी बता रहा है। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस क्या है वो भी बता रहा है। ठीक है, फेसबुक का पिक्सल का आईडी भी दे रहा है कि इसके साथ ये वाला फेसबुक का पिक्सल अटैच है। स्टोर के स्टैट्स, लोएस्ट प्राइस 349 रुपए का प्रोडक्ट है, हाईएस्ट प्राइस इनके पास 8,950 रुपए का प्रोडक्ट है। स्टोर 4 साल पहले बना था, लास्ट प्रोडक्ट इससे 1 घंटा पहले बाई हुई है। ये डेटा भी दे रहा है। उसके बाद ये डेटा दे रहा है। अच्छा, ये मेरे पास पेड टूल है, ठीक है, मैंने जो लिया हुआ है ना इसका जीनॉन हंटिंग का, ये पेड लिया हुआ है। मेरा ख्याल है मेरे कितने दिए हैं, 1400 रुपये, हाँ 1400 रुपये पे की। ठीक है,
प्रोडक्ट लॉन्च इन 3 मंथ, लास्ट मंथ इन्होंने जून में इन्होंने 60 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जुलाई में इन्होंने 30 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, अगस्त में इन्होंने 15 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये इसका ये डेटा आ गया सारा, ठीक है। इनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ये भी दे रहा है, वही प्रोडक्ट्स दे रहा है जो इनके अली हंटर दे रहा था कि 4,500 रुपये का प्रोडक्ट है, ये 16 मिनट पहले भी बिका है, 4 साल पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। इसका ये मतलब है जो इनका ये प्रोडक्ट है ना, वैक्यूम स्टोरेज, ये 4 सालों से बेच रहे हैं और 4 सालों से ये चल रहा है। वैक्यूम स्टोरेज है, इसने पैकेजिंग भी उसको अपनी वाली में कन्वर्ट कर दी है, क्योंकि इसका ये साइजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पंप के साथ कितने का, मैनुअल पंप फ्री है, इलेक्ट्रिक पंप के साथ पता नहीं कितने का है। और ये प्रोडक्ट आपने इधर देखा, जाके अली बाबा पे सर्च करना है और उसकी प्राइसिंग इसकी प्राइसेस से कंपेयर कर लेना। 6,500 का है इलेक्ट्रिक पंप के साथ, मैनुअल पंप के साथ 4,500 का है, ठीक है। ये आपने प्राइसिंग वगैरह चेक कर ली, ओह अली बाबा पे जाके इस प्रोडक्ट को हंट कर लेना, तो आपके पास इनका जो विनिंग प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, पिछले 4 सालों से बिक रहा है, वो आ जाएगा। अच्छा, हम इस जगह पे थे, इनके और बकाया ये प्रोडक्ट देख लें, ये सारे वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है। सारे वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट चेक करना है तो ये इनके ऑल प्रोडक्ट्स हैं। वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। 267 इनके पास टोटल प्रोडक्ट्स है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इनके पास ही हैं। सिर्फ ये है कि ये जो बेस्ट सेलिंग है, ये कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 6, 7, 9, 12 प्रोडक्ट्स देता है। और जो दूसरा है अली हंटर है, वो विनिंग प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स देता है, टॉप 10 भी दे रहा है, और टॉप 10 के बाद आगे भी जो उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट्स भी सारे इसको दे रहा है, सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है कि कौन कौन से इसके हाई सेलिंग में। तो अच्छी बड़ी लिस्ट देता है अली हंटर, ये आपको जो जिनॉन हंटिंग है इतनी ज़्यादा वो नहीं दे रहा, ठीक है। स्पाई टूल में था हम, बेस्ट सेलिंग भी दे रहा है, न्यूली एडेड भी दे रहा है, प्रोडक्ट्स एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी पे क्लिक किया तो एड्स लाइब्रेरी में इसके जितने एड्स चल रहे हैं ना, diversity.pk के, वो सारे एड्स हमें दिखा देता है, किस किस प्रोडक्ट का इसने क्या एड चलाया हुआ है। इस पर क्लिक करूँ तो ये आप वेब वीडियो खोलकर देख भी सकते हैं कि ये जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, इसके पीछे ये ऐड कौन सा रन कर रहा है। हंटिंग से ही जाकर एड्स लाइब्रेरी चेक कर सकते हैं आपने। अगर एड्स लाइब्रेरी चेक करने आपने चेक करने हैं ना, कौन से ब्रांड्स कौन से एड्स किस तरह के एड्स से ला रहा है, आपका कंपटीशन पाकिस्तान में किस तरह के, तो आपने एड्स लाइब्रेरी लिखना है, फेसबुक की एड लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट की, कौन सी है पाकिस्तान, एड एड कैटेगरी ऑल एड्स सेलेक्ट किया। आपने इधर सर्च किया, लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से ब्रांड्स हैं, अगर आपको कंपटीशन नहीं पता और आप देखना चाह रहे हो कि भाई क्या एड्स रन हो रहे हैं पाकिस्तान में, कौन कौन सी कंपनीज एड्स रन कर रही हैं, तो ये कॉस्मेटिक्स के सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, शुगर कॉस्मेटिक, मार्ले कॉस्मेटिक्स, एम के कॉस्मेटिक्स, जितने भी ब्रांड्स हैं जो एड्स रन कर रहे हैं, आप इधर से उनके नाम भी देख सकते हो, उनके एड्स भी देख सकते हो, उस नाम को जाकर फिर फेसबुक पे जाकर, इंस्टा पे जाकर उसको प्रॉपरली स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कैटेगरी के अलावा अगर आपने सर्च करना है कि भाई मैं उसकी ना वेबसाइट के थ्रू चेक करना चाह रहा हूँ, लाइशा.com, तो लाइशा.com के भी जो भी एड्स चल रहे होंगे वो आपको फेसबुक निकाल कर दे देगा कि कहाँ कहाँ पे ऐड चल रहे हैं, कौन से एक्टिव एड्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डाइवर्सिटी के ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीनोन हंटिंग से ही जाकर हंट कर सकते हो कि कौन से ऐड चल रहे हैं। आप वैसे भी एड लाइब्रेरी खोलो, किसी भी ब्रांड की वेबसाइट डालो, तो आप उसके एड्स खोलकर देख लोगे, और आप उसके एड्स खोलकर देख कर डायरेक्टली वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। वो भेज किस जगह पे रहा है वो भी चेक कर सकते हो, वीडियो है तो वीडियो खोलकर भी पूरी चेक कर सकते हो। अच्छा, अब हम थे जीनोन हंटिंग पे, और हम थे कौन से ब्रांड के ऊपर थे, इस पे थे, इस पे थे,
ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स एड्स लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, उसके एड्स ओपन हो जाएंगे। अब हम जाते हैं ट्रैक सेल्स की तरफ। सेल्स का इशू ये है कि सेल्स नहीं देता पाकिस्तान में प्रॉपरली। पाकिस्तान में इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट सेल्स रिपोर्ट एक्यूरेसी फ्रॉम शॉपिफाई स्टोर्स इज सब्जेक्ट टू अ 2% मार्जिन एरर। ये 2% नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा इनका एरर है ये प्रॉपरली, क्योंकि मैंने लाइशा की कंपेयर की थी, तो लाइशा की जो सेल्स थी वो प्रॉपरली डेटा नहीं दे रहा था लाइशा की सेल्स का। और रियल टाइम में भी ना, आप रियल टाइम में ओपन कर दो, इस साथ साथ जो ऑर्डर्स आते जाएंगे इधर आपके अपडेट करता रहेगा, लेकिन आपको प्रॉपरली हंट करके नहीं बता रहा कि इसकी आज की सेल्स कितनी है या क्या है। वो दूसरा अली बाबा वाला दे रहा है, लेकिन वो भी थोड़ी सी सेल दे रहा है, जिस तरह लाइशा की 15,000 20,000 की सेल दिखा रहा है, डाइवर्सिटी की 10,000 की या 5,000 रुपये की सेल दिखा रहा है, वो गलत डेटा दे रहा है। तो ये जो डेटा है वो गलत है। इस वजह से ट्रैक से सेल्स के ऊपर आप जाकर सिर्फ ये चेक कर सकते हो, रियल टाइम तो खास नहीं देता, हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हो 35 मिनट पहले इसका कौन सा ऑर्डर आया, 36 मिनट पहले ये आया है, 40 मिनट पहले ये ऑर्डर आया, 45 मिनट पहले ये ऑर्डर आया। तो इसके अभी क्या ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, तो ये डेटा आपको निकाल कर दे देगा। टॉप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये उसके टॉप प्रोडक्ट्स जिनके अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एड्स वो आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये आपको उसका निकाल कर दे देगा कि अभी इसके करंटली जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ना, ये जो प्रोडक्ट्स थे ये तो उसके बेस्ट सेलिंग थे ऑल टाइम के, कि अभी तक इस स्टोर के ऊपर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किसके आए हैं। ठीक है, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रैक सेल्स हैं, और इसमें जो टॉप प्रोडक्ट्स दे रहा है, ये रिसेंट का डेटा दे रहा होता है कि रिसेंटली इसके कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा विनिंग में जा रहे हैं, करंटली जो जा रहे हैं वो कौन से। ठीक है, समझ आ गया। ये तीन स्टोर्स की हंटिंग का तरीका मैंने आपको सिखा दी है। अच्छा, अब हम आते हैं। अब आगे, इससे आगे मूव करने से पहले पहले मुझसे एक एक चीज मुझे बता दो कि जो चीजें अभी समझाई हैं, अली हंटिंग, जीनॉन हंटिंग और सिमिलर वेब, ये जो तीन एप्लीकेशंस किस तरह चलनी है, प्लेटफॉर्म्स किस तरह यूज होते हैं, किस तरह चलते हैं, ये मैंने समझाया है। समझ नहीं आए, इसमें कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो, मैं अभी समझा दूं, नहीं तो मैं अगले वाले उस पर मूव करूं जो होगा जीनॉन हंटिंग का। हम उसको दराज पे चेक करेंगे कि वो दराज पे किस तरह चल रहा है, दराज पे उसकी हंटिंग कैसे होती है। कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर है। ये मौत। सर ये सिमिलर वेब का मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्मेटिक की चीजें उसको हंट करता है। नहीं नहीं, सिमिलर वेब पे आप कुछ भी किसी भी स्टोर को जाके चेक कर सकते हो। मैंने सिमिलर वेब का जाके दिखाया तो था आपको, एक सेकंड में आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो, ये डाइवर्सिटी ओपन है, डाइवर्सिटी पे ये सिमिलर वेब पे मैंने क्लिक सर किया उसकी। स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, एक सेकंड। ये डाइवर्सिटी का स्टोर है, ठीक है, डाइवर्सिटी डॉट पी के है। ये मैंने वो खोला है, उसमें गया हूँ, ये ऊपर सिमिलर वेब का ये बना हुआ है, सिमिलर वेब का बना हुआ है। तो इसने मुझे क्या, सिमिलर वेब ने प्लेटफॉर्म खोलकर मुझे सारी उसकी ट्रैफिक बता देगा कि भाई इसकी कितनी ट्रैफिक जनरेट होती है। सिमिलर वेब से ज़्यादा मुझे जो सॉफ्टवेयर पसंद है वो ये है। इधर आप डब्ल्यू डाइवर्सिटी डॉट पी के, ये लिखा, इसकी ट्रैफिक आपको बता देगा, इसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, पेड ट्रैफिक क्या है, टोटल बैकलिंक्स कितने लगे हुए हैं, कौन सी जगह के ये स्टोर है, किस जगह पे सबसे ज़्यादा, किस कंट्री के लिए स्टोर है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको वो भी दिखा बता देता हूँ कि जो डाइवर्सिटी है, अगर आपने शॉपिफाई की ट्रैफिक देखनी है ना, कि उसके शॉपिफाई के थ्रू कितनी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी ये लिखी हुई, अली हंटिंग पे उसकी 15,402 ट्रैफिक इनसाइट्स उसके आ रहे हैं,
कि ये इसकी ये ट्रैफिक जनरेट हो रही है, ये इसके पेजेस पर विजिट है, ये भी थोड़ी सी गलती दिखा रहे, 30 एक हजार ट्रैफिक ये जनरेट कर रहा है जो इसने बताई थी हमें। इधर इसने बताई थी किसी पे, किसी जगह पे थी, ये भी दिखाता है किसी जगह पे। अच्छा, इसने जो थीम यूज कर रहा है ना शॉपिफाई की, ये वो थीम भी बता रहा है। ये तो शॉपिफाई की थीम कौन सी यूज कर रहा है, फोकल थीम है, $320 की ये थीम है जो ये यूज कर रहा है अपनी वेबसाइट पे, जिस इसकी वेबसाइट इस वाली थीम के ऊपर बनी है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैं जो चीज निकालना चाह रहा था वो ट्रैफिक थी। ट्रैफिक आपको, सर वो सिमिलर वेब वेब में दिखाई गई। हाँ ऐसा सिमिलर वेब पे भी आती है, जिस तरह ये अली बाबा दिखा रहा है ना, अली हंटर जो है, अली हंटर तो इसकी ट्रैफिक दिखाता है। ये दिखा रहा है इसकी ट्रैफिक 15,402 मंथली ट्रैफिक, पेजेस पर विजिट, और इसकी एवरेज ड्यूरेशन, ये सारी चीज ये दिखा रहा है। इस तरह उसको भी दिखानी चाहिए। तो मैंने कहीं देखी थी, किसमें थी, पिक्सल इवेंट्स है। फिर अली हंटर दिखा रहा है उसकी एक एक स्टोर, जो भी स्टोर आप खोलोगे, जो भी स्टोर जो शॉपिफाई के ऊपर होगा, डाइवर्सिटी हो, कोई भी किसी भी नीश में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, किसी भी नीश में हो, आपने वो स्टोर की सिर्फ वेबसाइट ओपन करनी है। उस स्टोर की वेबसाइट ओपन करोगे, ये 3 टूल्स आप डाउनलोड कर लोगे, सेमिलर वेब भी डाउनलोड कर लो। अली हंटर मुझे इस वजह से पसंद आया कि साथ ट्रैफिक आपको रियल टाइम में टोटल ट्रैफिक उसकी जो जितनी उससे आती है वो भी दिखा देता है, सेल्स भी दिखा देता है, प्रॉपरली प्रोडक्ट्स भी दिखा देता है, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं वो भी बता देता है, थीम कौन सी यूज कर रहा है ये भी बता रहा है। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको, यही डेटा होता है जो स्पाइंग के लिए, अब एक एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये क्या वो क्या, वो चीजें तो नहीं पता चल रही, हालांकि इनसे वो भी पता चल जाती हैं। आप एक उधर से जाकर डिटेल्स में जाओ, उधर से सब सिमिलर सप्लायर्स पे जाओ, वो सप्लायर आपको डिटेल्स भी पता चल जाती है, इसको प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कितना पड़ रहा है। तो इतनी स्पाइंग भी बहुत है। ट्रैफिक भी आपको एक ट्रैफिक का भी आपको सिर्फ स्पाइंग क्या है, सिर्फ एक आइडिया पता चल जाए ना, कि भाई आइडिया मिल जाए आपको। तो वो सारा आइडिया आपको एक ही पेज के ऊपर आपको सारा आइडिया मिल जाता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा सर इन वेबसाइट से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो कंपटीटर हैं उनकी प्रोडक्ट्स किस हिसाब से बिक रही हैं और क्या सेल है उनकी। है। जी, उनके सबसे उनको आपको इससे इससे आपको ये पता चलेगा। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, आप किसी ब्रांड का नाम बताओ, किसी भी वेबसाइट का नाम बताओ, किसी भी ब्रांड का नाम बताओ, कोई एक सर बच्चा बता नाइकी। दे। हालसलैंड सर ओपन कर लें। नाइकी वैसे होगी नहीं शॉपिफाई पे, बहुत कम चांसेस है कि नाइकी नाइकी शॉपिफाई पे हो। इसके लिए शॉपिफाई की वेबसाइट होना जरूरी है। नाइकी तो उनकी अपनी वेबसाइट होगी, देखें इसके नीचे तो कोई भी वो नहीं आ रहा। आप कौन सा बता रहे थे, इलो चेक करते हालसलैंड। हैं, इलो चेक करते हैं, पाकिस्तान, इलो होनी चाहिए शॉपिफाई। हाँ, इलो शॉपिफाई पे एकदम नीचे उसने दे दिया है, अब इलो का चेक करते हैं। ठीक है, 96 हजार ट्रैफिक इनकी है, ट्रैफिक भी आ गई है। 6 पेजेस एक बंदा आता है पर विजिट, 6 पेजेस इनके विजिट करके जाता है। ठीक है, एवरेज विजिट ड्यूरेशन 4 मिनट, एवरेज मतलब कोई 1 मिनट लगाता होगा, कोई 15 मिनट वेबसाइट पे लगाता होगा, 96 हजार में से 4 मिनट इनका एवरेज वो बन रहा है। अब मैं इनके प्रोडक्ट्स पे आया हूँ तो व्यू सबसे ज्यादा पहले नंबर पे इनका ये प्रोडक्ट बिक रहा है, दूसरे नंबर पे ये बिक रहा है, तीसरे नंबर पे ये बिक रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इनकी शर्ट्स या इनकी प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं वो भी आपके सामने आ गए हैं।
ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू हमने देख लिया, ट्रैफिक देख ली टोटल कितनी आ रही है, पेजेस कितने विजिट हो रहे हैं, टाइम कितना लगा रहे हैं, इनके मोस्ट विनिंग प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब सेल्स अगर ट्रैक करें तो नहीं दे रहा है यार, रियल टाइम में ना डेटा देता है, हिस्ट्री में भी नहीं दे रहा। स्पाई स्टोर लोएस्ट प्राइस 7 रुपए का भी इनका कोई प्रोडक्ट है, 7,000 रुपये तक इनकी मैक्सिमम प्रोडक्ट है। और बेस्ट सेलिंग, ये भी वो सेम बेस्ट सेलिंग दे रहा है जो अली हंटर दे रहा है। एक अली ये पीछे अली हंटर खुला हुआ है, आगे जीनॉन खुला हुआ है। ठीक है, 5,207 प्रोडक्ट्स हैं, 6 साल पहले ये स्टोर बना था। ये ईलो आ गया। इसके अलावा भी कोई भी ब्रांड आप बताएं तो मैं ओपन करके आपको दिखा दूंगा कि कौन सा है। खाड़ी को चेक करते हैं। खाड़ी, खाड़ी नहीं होगा वैसे, ये अपनी और वेबसाइट पे बना होगा, होना नहीं चाहिए वैसे। नहीं भाई, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा। ये नहीं है, खाड़ी नहीं है शॉपिफाई के ऊपर, लेकिन हम इसकी सिमिलर वेब चेक कर सकते हैं। ठीक है, डॉट में आ रहा है। टोटल विजिट 1.5, पाउच रेट ये है, पेज पर विजिट ये है, वो डेटा इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो 1.5 मिलियन ट्रैफिक जनरेट करता है। ठीक है। अब जीनॉन की ना, अब आपको एक मजे की चीज जीनॉन हंटिंग की करता हूँ। ये चीज क्लियर हुई है, जीनॉन हंटिंग की उस पे जाऊं, दराज की सेल्स उस चीज पे जाऊं। आपने दराज ओपन करना है। दराज ओपन करके आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेना है। ज्वेलरी सर्च की हमने, ठीक है, ज्वेलरी सर्च की, और साथ ही हमें वो दे देना चाहिए उसको। चल जाओ भाई, ये देखें, दराज प्रोडक्ट रिसर्च। मैंने कोई भी कीवर्ड सर्च करना है, साथ ही मैंने एक्सटेंशन पे जाना है, मैंने इधर जाकर दराज प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक कर देना है। अब ये मुझे क्या करेगा, मेरे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल निकाल कर देगा। जो दराज पे मैंने ज्वेलरी सिलेक्ट जब सर्च किया, कोई कस्टमर आके ज्वेलरी सिलेक्ट सर्च करता, आप कोई कोई भी फैशन सिलेक्ट करो, आप कोई लैशेस सिलेक्ट करो, किसी भी प्रोडक्ट को आप हंट करना चाह रहे हो कि दराज के ऊपर वो कितना बेहतर है। ठीक है। तो आपने वो उधर द्रास पे सर्च करना है, साथ ही इधर आपने जीनॉन हंट खोलना है। अब ये आपको टोटल बता देता है कि ये कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है। पहले नंबर के ऊपर उसने जो बताया है, लेट सपोज मैं देखता हूँ, क्यों नहीं दे रहा, 7 डे सेल्स देनी चाहिए इसको। मैं लॉग इन तो हूँ ना। एक second, ये पेड में होता है, बेसिक नहीं है मेरा, पेड है भाई।
अब देखें, मैंने इसको लॉग इन किया है ना, तो उसने मुझे क्या बताया कि ये कोई ब्रांड नहीं है। उसकी इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इसमें कमीशन कितना बन रहा है बंदे का, 7 दिन में इसने कितनी सेल्स की है, इस वाले स्टोर की, इस वाले प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, ठीक है, 30 दिनों में कितनी हुई है, टोटल सेल्स कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, नेट इसको कितना बचा है, रिव्यूज कितने आए हैं, रेटिंग क्या मिली है, कैटेगरी कौन सी है, किस सेलर का अकाउंट है, फुलफिलमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ये देखें, अगर आप देखते हो कि 30 दिनों में सबसे ज्यादा सेल्स किस ब्रांड ने की हैं, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट 30 दिनों में सेल हुआ, तो ज्वेलरी में उनके पास सबसे ज्यादा है ये वाला प्रोडक्ट। आगे कितनी सेल हुई है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब ये तो मैंने एक प्रोडक्ट का है। अब आप कोई भी प्रोडक्ट और बताओ, जिस तरह लैशेज है, मैंने लैशेज सर्च किया, उसके बाद इस पे इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। अब ये मुझे लैशेज से रिलेटेड सारा डेटा निकाल कर दे देगा कि ये ब्रांड आगे आगे कौन कौन बेच रहा है, ठीक है, प्राइस कितने की बेच रहा है, कमीशन कितना है। कमीशन ना, ये दराज का कमीशन है, चाहे प्रॉफिट नहीं है। दराज उनसे, मेरा ख्याल है दराज उनसे कितना कमीशन ले रहा है, ये वो है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। 7 डे सेल्स कितनी है, 30 डे सेल्स कितनी है। मैं 30 डे सेल्स पे क्लिक करता हूँ। 147, 143, 110 ये प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ठीक है। टोटल सेल्स, ये यार, टोटल सेल्स पे क्लिक करते हैं हम, लेट सपोज इसने 7,690 सेल्स की हैं, इसने 3,000 अभी तक, ये 7,690 सेल्स कर चुका है, ये वाला प्रोडक्ट द्रास के ऊपर, 219 रुपए वाला। ये 3 पेयर 571 वाला 3,491 शेयर्स कर चुका है। इसका रेवेन्यू कितना है वो आ गया है। नेट कितना बच रहा है, रिव्यूज कितने आए हैं, रेटिंग कितनी आई है, सेलर कौन है, और ये दराज मॉल वाला, ठीक है, दराज मॉल वाला नहीं बेचे उसने। इसने भी 962 सेल्स की हैं। 962 भी, 1,000 सेल्स अच्छी सेल्स होती हैं, मतलब आप 1,000 सेल्स को अगर हम कैलकुलेटर करें, आपका 1,000 रुपये का प्रोडक्ट हो और आपको 500 रुपये पर प्रोडक्ट बेचे, 500 मल्टीप्लाई बाय 500 आपका कमीशन हो, 1,000, 10, 100,000, 10,000, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपको सिर्फ दराज से सेल्स आ, अगर आपके 1,000 सेल्स हो तो 5 लाख रुपए आपको दराज से आ रहे हैं। मतलब नॉट बैड। तो ये है दराज से सर्च करने का तरीका, कि दराज के ऊपर आपने जाना है, कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेने, कोई भी कैटेगरी जिसको आप सर्च करना चाह रहे हो, जिसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। इधर कैटेगरीज के ऊपर आप कोई भी, आप जाकर चेक कर लो दराज के ऊपर, कोई भी चीज जाकर, जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो, आप ब्लूटूथ स्पीकर सर्च कर लो, ठीक है। इसमें दराज मॉल के भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब इसको अगर मैं स्पाई करता हूँ, ठीक है, एवरेज प्राइस आ गई है, एवरेज रिव्यूज, एवरेज रेटिंग। यार ये फिर इसने मुझे उससे खत्म कर दिया।
में ऑडियोनिक भी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं ब्लूटूथ स्पीकर की। यार दे ही नहीं रहा इसका, नेट आज बड़ा स्लो है भाई। खैर कोई भी कीवर्ड आपने जाकर सर्च करना है, जो भी आपको जिस भी कैटेगरी में, जिस भी नीश में, जिस भी चीज में आप देखना चाह रहे हो, आप हंट करना चाह रहे हो, आपने वो जाकर सर्च करना है, उसका आपको वो निकाल कर दे देगा आपको डेटा। ठीक है, अगर मैं इसकी को अनइंस्टॉल करता हूँ। यार मैं ना एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो अली इसके ऊपर है, एंटर के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त चीज आती है, लेकिन ये मुझे सिनॉन वाला आगे आगे ये मुझे शो ही नहीं करा रहा उसकी पूरी बार। और ये सर बार ये मूव एक एक्सटेंशन डिसेबल कर दी है। कैसे हो यार? राइट क्लिक करेंगे सर, आपको डिसेबल का ऑप्शन आ जाता है। तो ऊपर नहीं सर यार, एक्सटेंशन में जाके एक्सटेंशन मैनेजमेंट में जाके भी हो जाएगा। इधर फिर क्लिक करेंगे जी, नीचे मैनेज एक्सटेंशन पे आके इसे ऑफ कर दें। इधर लिखी हुई यार, आपको नजर आ रही है, मुझे ये क्यों नहीं नजर? सर उधर दोबारा क्लिक करें, इस पे सात सात वाले पे जहाँ पे डील करते हैं जी, नीचे मैनेज एक्सटेंशंस, ये वाला, इधर से एक्सटेंशन को ऑफ कर दें, ये ऑफ कर दें, बस complete हो गया। अच्छा, एक सेकंड, हम जा रहे हैं किस पे थे, डाइवर्सिटी पे थे। हाँ, रिफ्रेश करो। हाँ अब आइए ना। अच्छा, अब डाइवर्सिटी के ऑर्डर्स जो हैं वो, ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो इसको आपने थोड़ी देर रख खोल के रखना होगा अगर आपके पास पेड वर्जन हो। लेट सपोज आपने इसको ऑर्डर्स पे क्लिक कर दिया और आपने अब ये वेबसाइट खुली छोड़ते रहना है। ये साथ साथ जो जो ऑर्डर्स आते जाएंगे, जैसे जैसे उनके पास ऑर्डर लैंड होता जा रहा है ना, ये आपके पास भी उनका ऑर्डर लैंड होता जाएगा, आपको भी दिखाता जाएगा कि अभी ये ऑर्डर आ गया, अभी ये ऑर्डर आ गया, अभी ये ऑर्डर आ गया। तो फिर आपको तकरीबन 3 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के बाद आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने सेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट नहीं देगा, उसमें भी ये 50% कम ही ऑर्डर्स दिखाता है, बहुत कम ही ऑर्डर्स खींचता है, ट्रैक करता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स पे हम हो गए, मैंने ऑर्डर्स दिखा दिया, एप्स यूज कर गया, एप्स भी हो गया, सेल्स ट्रैक। ये इसमें डाइवर्सिटी में आपने ये आखिर में सेल्स ट्रैक लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपके पास एक विंडो ओपन कर देगा, और उसमें आपके पास, यार पाकिस्तान में सही डेटा नहीं दे रहा, एग्जैक्ट डेटा
ना ये दे रहा है और ना कोई और कोई भी एआई टूल मैंने सारे ट्राई किए इन दिनों में बैठकर। अब ये थोड़ी देर पहले दे रहा था, अब ये दोबारा नहीं दे रहा। एग्जैक्ट सेल्स लिखी हुई आ रही थी और डेटा लिखा हुआ आ रहा था। सेल्स ट्रैक नहीं दे रहा। जनरेटेड सेल 0 पी के आ रहा, रिसोल्ड प्रोडक्ट्स 0 आ रहे। थोड़ी देर पहले दे रहा था, किसी एक स्टोर पे दे रहा होगा फिर। तो खैर, ये जितना डेटा दे भी रहा है ना, वो डेटा भी हमारे लिए काफ़ी है। जो ओवरव्यू दे रहा है कि उसके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट को जो कंपेयर करवा कर दे रहा है, आपने वो प्रोडक्ट जानना है, कंपेयर करना है, अली बाबा पे जाकर चेक करना है, वो आपको दे रहा है। उसी की पिक्चर्स आप उठाकर अली बाबा पे जाकर चेक कर लें, वो दे रहा है। ऑर्डर्स नहीं दे रहा, कौन से प्रोडक्ट्स, थोड़े बहुत डेटा दे देता है कि आखिरी कुछ घंटों में कौन कौन से प्रोडक्ट्स के इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये डेटा आपको दे रहा है। ठीक है, काफ़ी। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि यार सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किस चीज़ के आ रहे हैं, वो दे देता है। और बस यही चीज़ें हैं जो वो हैं। जीनॉन का ये कि जीनॉन जो है वो आपको साथ दराज पे भी आपको अच्छा भला डेटा दराज से भी दे रहा है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर थे, ये 3 प्रोजेक्ट थे जो सिमिलर वेब, जीनॉन और अली हंटिंग और जीनॉन ऑलमोस्ट सेम, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से वो है बकाया। इससे रिलेटेड आपको ये हो जाएगा कि हालांकि ये टूल्स एज अ प्राइवेट लेबल ब्रांड मैंने कभी भी नहीं इन पे काम किया। वाइट लेबल में फिर यूज हो जाएंगे, प्राइवेट लेबल में तो आप नीश ही अपनी सिलेक्ट कर रहे हो, आप कैटेगरीज अपनी सिलेक्ट कर रहे हो। इससे सिर्फ आपको ये फायदा होगा कि अगर आपने कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स पाकिस्तान में सर्च करने हैं कि कौन से ब्रांड्स हैं, उनकी कितनी ट्रैफिक है, उन पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके विनिंग प्रोडक्ट कौन से, मतलब उनके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है, आपने उसका थोड़ा बहुत डेटा निकालना है, तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो आप एक ब्रांड के ऊपर जाओ और उसके जाकर सारे जो है वो चेक कर लो, आप उसके प्रोडक्ट्स चेक कर लो। लेट्स सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बिक कौन से रहे हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, तो आप कॉस्मेटिक्स के सारे ब्रांड्स जाकर सर्च करो। उनमें देखो कि उनका हर किसी का पहले 2 3 या 4 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादातर के पास कॉमन है, जो सबसे ज्यादा मतलब उनकी सेल सबसे ज्यादा है ही उसी की। तो वो आप कर सकते हो, उस तरह आप लॉन्च कर सकते हो। कई दफा ऐसे होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर कोई सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो अवेलेबल ही नहीं होते। अगर जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, लेट्स सपोज लायशा पे भी लैशेज हैं, दूसरे के पास भी, तीसरे के साथ पास भी, चौथे के पास भी, लेकिन लायशा के पास कोई और प्रोडक्ट्स ही नहीं है ना, तभी उसकी लैशेज सेल हो रही। किसी के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, कोशिश ये करो कि सब जिनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से हंट कर लो। जिस तरह इधर मैं अभी एक ब्रांड मैंने देखा था कॉस्मेटिक का, ये कॉस्मेटिका डॉट पी के। ठीक है, अब इनके पास बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं। अब मैं जब इनकी हंटिंग करूं, ओवरव्यू लूं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं ब्रांड, अच्छा, अब ये इनके पास बहुत ज्यादा ब्रांड्स है, बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं। तो इनके पास कौन से ब्रांड्स, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, कौन से टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। इसी तरह जिन प्रोडक्ट, एक और ब्रांड है पता नहीं उसकी शॉपिफाई के ऊपर है या नहीं है, मेकअप सिटी। ये सिर्फ मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ। जो बंदा जिस फील्ड में, जिस नीच में लॉन्च करना चाह रहा है, मैं उसके प्राइवेट लेबल्स की बात कर रहा हूँ कि आप उसके प्राइवेट लेबल में सारे ब्रांड्स को जाकर चेक कर लो। चलना भाई, क्या हो गया? यार क्या हो गया है? अच्छा, मेकअप सिटी शॉप, मेरा ख्याल से ये शॉपिफाई के ऊपर है। हाँ, शॉपिफाई पे ही है। ओवरव्यू, अब इनके पास भी, मेकअप सिटी के पास भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इनके पास बेस्ट बेस्ट सेलिंग कौन सा है, ये आ गया एच डी लंदन का आईलैश ग्लू है मेरा ख्याल है। एच डी लंदन का ये, तो इनसे भी आपको
जिसके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोडक्ट जाकर स्पाई कर लो, न्यू अराइवल कौन से हैं अभी इस कैटेगरी इस इंडस्ट्री में, अभी कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं न्यू अराइवल में इनके पास यहाँ है, और बेस्ट सेलिंग इनके पास कौन से हैं, तो वो जाकर आप चेक कर लो, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है, हर नीश का आइडिया हो जाता है, हर कंपनी का आइडिया हो जाता है कि भाई बिक क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये जो सैमरश पे हम डाटा निकाल रहे हैं उस पे जी तो हमें जस्ट गूगल की ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रही है सैमरश से, तो उससे हमें क्या आइडिया हो सकता है उस यार, वो ट्रैफिक से हमें? अली हंटर से साथ मिल रही है ना शॉपिफाई की ट्रैफिक, जी जी। शॉपिफाई की सेल्स मिल रही है ना आपको, या जी वेबसाइट की शॉपिफाई की सेल्स मिल रही है या शॉपिफाई की ट्रैफिक मिल रही है, एक सेकंड मुझे देखने में। शॉपिफाई की ओवरव्यू, मंथली ट्रैफिक ये लिखी हुई है 1,15,680 उसकी मंथली ट्रैफिक मिल रही है। तो यहाँ से आपको उसकी ट्रैफिक मिल रही है, वहां से आपको गूगल की ट्रैफिक मिल रही है, तो आपको दोनों जगहों से आइडिया हो जाता है। इसमें क्योंकि देखो मैं एसईओ का बंदा नहीं हूँ, जब एसईओ वाला या वेबसाइट वाला बंदा आएगा तो वो एग्जैक्टली बता देगा कि भाई एसईओ कैसे होती है या क्या होता है उसमें, कैसे होता है। मैं सिर्फ बेसिकली आपको, मैं ब्रांडिंग का बंदा हूँ, मैं प्रोडक्ट का बंदा हूँ, मतलब ब्रांडिंग से रिलेटेड बंदा हूँ, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कैसे खड़ा करना है मैं उसका बंदा हूँ। ये जो टूल्स भी मैंने आपके सामने रखे हैं ये भी मैंने अभी ही इन दिनों में ही इनको स्पाई किए, सिर्फ आपके लिए किया है। ठीक है, मैंने ये, हम प्राइवेट लेबल में जनरेशन बैठकर अपने कंपटीशन के प्रोडक्ट्स नहीं स्पाई करता कि क्या है, कैसे है, क्यों है और किस तरह है। तो एज अ प्राइवेट लेबल भी जरूरी है कि आप स्पाई कर लो, पहले देख लो कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा फोकस ये होते हैं कि मैंने कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हमारी ग्रिप है, कौन सा प्रोडक्ट हम आसान से डिसाइड कर लेंगे, हमारा कस्टमर कौन है, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। बेशक मेरा कंपटीशन कोई जिस तरह अभी हमने टेंट्स निकाले हैं या ब्लास्टिक्स निकाले हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा कस्टमर, हमें पता है कि हमारा कस्टमर हमसे मांग क्या रहा है, वो किस किस तरह के प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहा है, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हम उस तरह डिजाइन कर सकते हैं। तो प्राइवेट लेबल कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। तो और इसी तरह वाइट लेबल कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये चीजें ज्यादा वाइट लेवल पे यूज होती है, प्राइवेट लेवल पे आप यूज कर लो तो आपको एक एज मिल जाता है, आपको कंपटीशन के ऊपर जरा स्पाई कर लेते हो, आपको एक नजर रखी हुई होती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन कॉस्मेटिक्स में मसला ये है कि जिस तरह ये ओवरव्यू दे रहे हैं और ये इसका बेस्ट सेलिंग दिखा रहा है, तो अब ये बेस्ट सेलिंग कब का है, कितने टाइम का है, अभी इसका बेस्ट सेलिंग है, ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग ये बता रहा होगा ना, तो शायद ये अभी इतना ना बिक रहा हो, ऑल टाइम इसका बेस्ट सेलिंग ये हो, सबसे ज्यादा इसने इस वेबसाइट के ऊपर बेचा ही हो, लेकिन आजकल इसकी सेल ही ना आ रही हो। 2 ईयर पहले ये आया था, पिछले साल इसकी सेल सबसे ज्यादा हो, ठीक है, अभी ये इतना ज्यादा बिक ना रहो, लेकिन क्योंकि इस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा बिका ही है तो इसलिए इसके इसके वो है। तो कॉस्मेटिक में तो न्यू अराइवल जिस तरह है, ये फिर भी आपके काम के होते हैं कि अच्छा यार ब्रांड न्यू अराइवल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है, तो ये चीजें होती है। बकाया एसईओ का और वेब का बंदा आएगा, वो आपको प्रॉपरली बता देगा कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, इसको प्रॉपरली जो कीवर्ड्स निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, कैसे निकलते हैं, क्या होता है, उसकी लिस्ट कैसे निकलती है। तो वो चीज़ें, वो डिजिटल की टीम आएगी, डिजिटल एड्स रन करने वाली, तो वो आपको वो चीज़ें समझा देंगे, वो चीज़ें बता देंगे। और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने एक स्टोरेज बैग विद जिपर वाला सर्च किया था अलीबाबा पे, हम्म। उसमें डिफरेंट कंपनीज आई थी, वो टोटली ऑलमोस्ट उसमें वेरीफाइड आई थी कंपनी, और प्रोडक्ट भी वो सेम दे रही थी, और प्राइसेस का डिफरेंस था उसमें। हमें क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड कौन सी कंपनी हमें बेस्ट क्वालिटी दे सकती है? यार उसमें मैं ये करता होता हूँ कि मैं 3 से 4 कंपनी से बात कर लेता हूँ, मैं 3 से 4 कंपनी का से सैंपल मंगवा कर टेस्ट कर लेता हूँ। आपने उसमें मैंने अली बाबा पे पहले भी दिखाई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने अली बाबा पे एक चीज चेक करनी होती है। मैं उसी प्रोडक्ट को दोबारा डालता हूँ। तीन सर ऑफ है, शेयर कर दूँ? अच्छा एक सेकंड, मैं भूल जाता हूँ यार हमेशा। उसी प्रोडक्ट को हम दोबारा डालते हैं।
यार ये क्यों नहीं दे रहा? इंटरनेट का इशू है यार, वो कर ले अब अपलोड तो। ठीक है, अब इसमें आपने सबसे पहले ये करना होता है कि आपने एक चीज आती है जो आती है। एक सेकंड दे दो। अब इसमें जिस तरह मैंने नेल आर्ट सर्च किया ना, तो इधर आपको ये चीज दे रहा होता है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रेड इंश्योरेंस, जो ट्रेड इंश्योरेंस दे रहा हो कि वेरीफाइड सप्लायर। ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करने से पहले। जब आप इसी की चेकलिस्ट लगा लेते हो तो वो ही आपके पास सिर्फ वेरीफाइड कंपनीज आ जाती हैं, जो अलीबाबा के ऊपर वेरीफाइड है, ये लिखा हुआ है वेरीफाइड। ठीक है। और जो ट्रेड इंश्योरेंस, जो ट्रेड को इंश्योर करती हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट गलत मिलेगा वो मनी बैक गारंटी देंगी, वो डैमेजेस का क्लेम देंगी, ये चीजें ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, वेरीफाइड सप्लायर। सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए, वो आपकी काफी ज्यादा मसले। कस्टम मैन्युफैक्चर, ये सोर्स विद कॉन्फिडेंस, ये नीचे उन्होंने दिया भी हुआ है अली बाबा ने लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस के साथ आप इस वाले क्या कहते हैं इसको, मैन्युफैक्चर से सोर्स कर सकते हो। क्योंकि इसका हमने कस्टम जो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये हमने सारे जाकर वेरीफाइड किए हुए हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर मैं उसी वाले प्रोडक्ट के ऊपर वापस आऊँ तो उसमें जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था ना, वो यही ढूंढ रहा था कि इधर वो वाली ऑप्शन किधर है कि मैं सिर्फ। सर इसमें हर प्रोडक्ट के नीचे वो शो हो रहा है। हाँ, वो सिर्फ लिखा हुआ शो हो रहा है, लेकिन इसमें देखो जी वेरीफाइड जी। वाला कोई शो नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ ट्रेड इंश्योरेंस वाला शो हो रहा है। वेरीफाइड वाला मेरा ख्याल है ये वाला मार्क जो है ना वेरीफाइड का, वैसे वेरीफाइड का मार्क ब्लू होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है। लेकिन इसके साथ आपने दो तीन चीजें देख लेना। एक तो ये देख लेना सप्लायर को खोल करके वेरीफाइड सप्लायर हो। दूसरी चीज ये देख लो जाकर कि इसके पास जो प्रोडक्ट्स है इसी वेरीफाइड सप्लायर के नीचे, इस कंपनी के ऊपर क्लिक करो ना,
तो वो प्रोडक्ट जो हो, वो आप जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो ना, जिस नीश में लॉन्च कर रहे हो, तो उसके पास उसी नीश के प्रोडक्ट्स हो। ऐसा ना हो कि वो इस नीश में भी बना रहा हो, वो कॉस्मेटिक्स भी बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रहा है, वो हर तरह की नीशेस में प्रोडक्ट्स बना रहा है। उससे ये होता है कि उसकी वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, लेकिन उसकी वो स्पेशलिटी नहीं होती। ठीक है। तो आप उसकी जब ये प्रोडक्ट्स सी ऑल कैटेगरीज, ठीक है, ये भी देख लोगे जाके ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इससे मैं मंगवाऊं या ना मंगवाऊं, इसके लिए ये इसका मेन प्रोडक्ट है या नहीं है, इसका मेन काम है या नहीं है, टॉप रैंकिंग में चलेगा। अगर वो टॉप रैंकिंग में है, अब ये इसके टॉप रैंकिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, और वो उसी, अब इसमें सिर्फ ये वाला वो प्रोडक्ट है जो उसकी कैटेगरी का है, जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट उससे लेना चाह रहे हो। ठीक है। ये भी उसी कैटेगरी का है, तो ये वाला मेरे हिसाब से फिर भी थोड़ा वेरीफाइड भी है, कंपनी भी ठीक है, उसी कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बना भी रही है, तो मैं इससे फिर भी बात कर लूंगा या इससे सैंपल मंगवा दूंगा। जी सर, ये क्लियर हो गया। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, वो वेबसाइट के रिलेटेड है। वो नेक्स्ट लेक्चर में जब वेबसाइट डिजाइनिंग होगी उसमें वर्डप्रेस और शॉपिफाई के बारे में बताया जाएगा, या हाँ, फिर वो वो अभी कंप्लीट क्वेश्चन कर रहा कंप्लीट हूँ? डिटेल होगी, 2 दिन की होगी और कंप्लीट होगी उसके ऊपर। चलें ठीक है, सिर्फ वो मुझे फिर एक मैं सेकंड दे तब कर दो। लूँगा। ठीक है मेरे भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम यार। फिर एक सेकंड होल्ड कर लो, बाहर बेल हो रही है, घर पे कोई नहीं है, मैं दरवाजा ओपन कर दूं और मैं एक सेकंड में आ जाऊँ। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, क्वेश्चन जी पूछ रहे हैं। सर, क्वेश्चन रिलेटेड था। पाकिस्तान में जिस तरह यूएस में एफडीए है, पाकिस्तान में इस तरह जो हेल्थ रिलेटेड है या सप्लीमेंट्स है, तो उसके लिए सर क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? यार, अ, इंडस्ट्रीज रिलेटेड तो मुझे कोई भी मतलब इस तरह तो मुझे नहीं पता कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या सर्टिफिकेशन चाहिए। आपने क्या बताया, कौन से एफडीए सप्लीमेंट्स? फूड सप्लीमेंट्स हो गई है, जो वाइटामिन की कैप्सूल हो गई, या इस तरह यार का ये तो अब हर्बल। आपको इंडस्ट्री वाला ही बताएगा ना सप्लीमेंट्स, या वो आपको वो बताएंगे। मुझे तो नहीं आइडिया होता कि किस वाली इंडस्ट्री के अंदर, मुझे अपनी इंडस्ट्री का पूछेंगे, कॉस्मेटिक्स में मैं काम करता हूँ, तो उसके अंदर सर, मुझे पता पता है कि उसके अंदर क्या चाहिए। लेकिन कॉस्मेटिक्स के अलावा किस किस इंडस्ट्री में क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, और इम्पोर्ट के लिए क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, और इसके अलावा क्या चाहिए होता है, वो मुझे उसका आइडिया नहीं है। सर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आपकी जो है कॉस्मेटिक्स, इसमें स्किन केयर की प्रोडक्ट भी आती है, ये कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड है सर। तो आपको स्किन कौन स्किन केयर का भी मुझे नहीं पता। हमारी वाली में तो सी सर्टिफिकेट चाहिए नहीं होती, लेकिन हमारे प्रोडक्ट सी सर्टिफाइड है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे लेंसेज हैं, लेंसेज भी आपको ड्रैप का लाइसेंस चाहिए होता है। उसको इंपोर्ट करने के लिए आप ड्रैप लाइसेंस से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से, मेरा ख्याल है वो आपको सप्लीमेंट्स में भी चाहिए होगा। आप उसके बगैर प्रोडक्ट, ड्रैप के बगैर जो लेंसेज हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो नहीं सेल कर सकते। तो आपको ड्रैप का लाइसेंस चाहिए होता है। अब इसी तरह हर इंडस्ट्री में हर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट लाइसेंसिंग होती है। वही इंडस्ट्री का जो क्या कहते हैं इसको, एक्सपर्ट होगा, वो आपको बता सकता है। कोई इंपोर्ट करने वाला होगा, वो आपको बता सकता है, इंपोर्टर बता सकता है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट करता हूँ और इसमें ये लाइसेंस चाहिए होता है इंपोर्ट करने के लिए, इसके बगैर ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकोगे। सर, तो वैसे सर आपने किस तरह अप्लाई किया ड्रेप के लिए? कोई किसी को हायर किया था या इट्स इजी लाइक? नहीं, मैंने डायरेक्टली जो ड्रैप में बंदा निकाला था, जो ड्रैप की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में काम करता है, और उसके थ्रू मैंने लाइसेंस लिया था। अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट आती है इसकी? यार लाइसेंस पे मेरे लगे हैं तकरीबन 7 1 लाख रुपए। अगर मैं एक सर एक है मेरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि ये जो सलाजीत जी जी। नहीं है सर,
तो ये उसने कहा हम्म। कि इसके लिए सिर्फ BCSIR की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। यार मुझे नहीं आइडिया, देखो प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपको एक एक नीश, एक एक इंडस्ट्री का तो मुझे नहीं आइडिया कि उसके अंदर क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, किस तरह आप उसको उस सर्टिफिकेशन के बगैर आप बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। दराज पे भी कोई आपको अगर एज ब्रांड जाना होता है तो देखो, वैसे उठाकर प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान में ही बना रहे हो तो पाकिस्तान में आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर बेच दो, कोई आपको पूछता नहीं है। लेकिन आपने दराज पे जाना है या आपने उधर जाना है, क्या कहते हैं इसको, स्टोर्स पे जाना है, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट लाइसेंस करवाना पड़ता है। जिस तरह हम दराज मॉल पे गए थे तो दराज मॉल में एक सर्टिफिकेशन थी जो लायशा के पास नहीं थी, तो उन्होंने हमसे पहले वो सर्टिफिकेशन करवाई कि आप ये सर्टिफिकेशन करवाओ तो फिर आप दराज मॉल पे इंटर हो सकते हो, उसके बगैर इस सर्टिफिकेशन के बगैर हम आपको दराज मॉल पे नहीं इंटर होने देंगे। तो हमने ठीक वो सर। सर्टिफिकेशन पहले करवाई है, हमारे जाकर प्रोडक्ट टेस्ट हुए हैं, वो वो सर्टिफिकेशन मिली है, तो तब हम दराज मॉल पे एंटर हुए हैं। सर ठीक है सर, इसके अलावा पाकिस्तान में पेटेंट का कोई कंसेप्ट है, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, अगर कोई नहीं नहीं, पेटेंट कर ले तो? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं नहीं, मतलब एवरीवन पेटेंट कैन आप कॉपी? प्रोडक्ट तो पेटेंट करा ही नहीं सकते, अब सलाजीत है तो आप पेटेंट थोड़ी करा सकते नहीं हो नहीं कि यार। सर, वो तो हाँ नेचुरल हाँ, चीज है सर। अगर कोई उसमें तो दूसरी ये चीज चीज़ें, हो, तो ये चीज़ें आप। सर इसके अलावा हाँ अगर कोई हाँ, दूसरी चीज हो, प्रोडक्ट डिफरेंट हो, तो सर क्या पेटेंट हो देखो सकता है पाकिस्तान में? डिजाइन पेटेंट होता है, डिजाइन जी जी पेटेंट होता है, जी। डिजाइन पेटेंट होता है। मैं कोई प्रोडक्ट मैंने वेब कैम बनाया है, मैंने ये माइक मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये माइक मैंने बनाया है। अब इस माइक के अंदर पेटेंट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर इस माइक के अंदर मैंने कोई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज की है कि जो पहले इस दुनिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी का मैं पेटेंट करा लूंगा कि ये टेक्नोलॉजी मेरी है। दूसरा, मैं इसमें डिजाइन पेटेंट करा लूंगा। डिजाइन पेटेंट क्या होगा, अब इसके नट्स इधर से आ रहे हैं और ये यू है और ये किसी और ने पेटेंट नहीं करवाया, वो ये मेरा अगर डिजाइन है, मैंने डिजाइन किया है, तो मैं पेटेंट करा लूंगा कि यार ये नट्स इस तरह और ये वाला इस तरह और ये माइक इस तरह, ये मेरा डिजाइन है, ये कोई और पैटर्न कॉपी नहीं कर सकता, या इसका मैंने पेटेंट लिया हुआ है। तो आइंदा कोई भी बंदा फिर उस तरह डिजाइन उस चीज को कॉपी नहीं कर सकता, तो वो डिजाइन पेटेंट होता है। या प्रोडक्ट में भी आपकी टेक्नोलॉजी पेटेंट होती है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, क्या कुछ नया यूज किया उसमें, जो आपके अलावा पहले किसी ने पेटेंट नहीं करवाया हुआ था या किसी के पास नहीं थी वो। तो ये चीजें होती हैं। अब प्रोडक्ट की पैकेजिंग या प्रोडक्ट में सलाजीत में आप कोई एक चीज एक्स्ट्रा डालकर उसको पेटेंट नहीं करवा सकते। नहीं सर, मेरा आप उस क्वेश्चन जनरल था। टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा सकते हो। वो वो तो यानी US में हम करवा सकते हैं, या कोई दूसरे इस यूएस तरह में का है, मुल्क हो जो? पाकिस्तान में कोई भी सीन नहीं है। पाकिस्तान में अगर सीन होता तो नाइकी और एडिडास और ये बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह रोल रहे होते, और ये आपको रेबेन और ये सारा कुछ जो मिल रहा है, 500 रुपए की रेबेन मिल जाती है, हर चीज सही। आपको कॉपीड ही मिल रही है। अब आपको ब्रांडेड चीज कौन सी मिल रही है, तो ये बड़े बड़े ब्रांड जिनके पास पेटेंट्स हैं, जिनके अपने सारा कुछ है, वो आपको कॉपीड मिलते हैं, तो ये पेटेंट करा के भी क्या फायदा। सही। सर वो तो सर कॉपी तो ये हर जगह पे मिल जाता है, कि चाइना में भी है, अगर तुर्की में भी है तो वो तो मिल जाते हैं। जो ब्रांडेड चीजें होती है फर्स्ट कॉपी मिल जाती है उधर की। यही कह रहा हूँ ना, उनके पास मेजर और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनके पेटेंट्स होते हैं, उनके डिजाइन पेटेंट हुआ होता है। नाइकी का हर एक जॉगर, हर एक चीज डिजाइन पेटेंट हुआ, उनका लोगो पेटेंट हुआ है, ठीक है। तो वो आप चीज कोई और बंदा नहीं यूज कर सकता। जब वो सेल हो रहे होते हैं तो फिर तो ठीक। पाकिस्तान में तो आराम से सेल हो जाते हैं, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है ना पेटेंट का। आपका पेटेंट करा लो लेकिन बिकना, हर हर कोई उसको फिर भी बेच सकता है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, तो फायदा क्या। जी सर। ठीक। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है।